सर इसाक न्यूटन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अकेले अपने दम पर मॉडर्न साइंस का नक्शा बदल कर रख दिया। न्यूटन एक मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, ऑथर, हिस्टोरियन और एक फिलोसोफर भी थे। आज वो दुनिया की सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आप इस महान वैज्ञानिक के बारे में 20 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। नंबर 20। हम बचपन से कहानी सुनते आए हैं कि एक दिन न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब टूटकर उनके सर पर आ लगा। तभी उन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों आया, इधर उधर या ऊपर क्यों नहीं गया। और अगर चीज़ों को नीचे धरती पर ही गिरना होता है तो चांद भी तो ऊपर दिखाई देता है, वो नीचे क्यों नहीं गिरता। तब न्यूटन ने सोचा कि ज़रूर धरती में कोई फोर्स है जो चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और यहाँ से न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया आया। अब इस कहानी के बारे में बहुत सी राय हैं। बहुत से स्कॉलर कहते हैं कि ये सिर्फ बाद में बनाई गई एक कहानी है और एक फ्रेंच राइटर वोल्टेयर ने कहानी को पॉपुलर किया है। बहुत से स्कॉलर कहते हैं कि ये कहानी सच है, लेकिन सेब न्यूटन के सर पर नहीं बल्कि उनके आगे गिरा था। कहा यह भी जाता है कि वो सेब के पेड़ के नीचे नहीं बैठे थे बल्कि अपने घर की विंडो से सेब के पेड़ को देख रहे थे और तब गिरते सेब को देखकर उनको ग्रेविटी का आइडिया आया। ज़्यादातर स्कॉलर्स मानते हैं कि न्यूटन ने सारी घटनाओं को अपने ही समय के एक वैज्ञानिक और लेखक विलियम स्टुल्खे को बताया था। विलियम उन सब से पहले के लेखकों में से एक है जिन्होंने न्यूटन के लाइफ के बारे में लिखा है। जो बुक विलियम ने लिखी थी उस बुक का नाम है मेमोरीज ऑफ सर इसाक न्यूटन लाइफ। इस बुक की मैनुअल स्क्रिप्ट ब्रिटेन के रॉयल सोसाइटी के पास सुरक्षित रखी है। नंबर 19। एप्पल कंपनी का जो सबसे पहला लोगो था उसमें न्यूटन की तस्वीर थी। इस लोगो में न्यूटन के उसी पल को दिखाया गया था जिस पल में वो एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे। नंबर 18। 1665 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में प्लेग की बीमारी फैल गई थी। उस वक्त न्यूटन कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। न्यूटन और उनके क्लासमेट को प्लेग से बचने के लिए उनके घर रवाना कर दिया गया। यही टाइम न्यूटन की लाइफ का सबसे प्रोडक्टिव पीरियड साबित हुआ। ये ही वो टाइम था जब उन्होंने कैलकुलस का आविष्कार किया। नंबर 17। न्यूटन ने कई सालों तक अपनी डिस्कवरीज़ को दुनिया से छुपाए रखा। कई सालों तक उन्होंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। शायद उन्हें इस बात का डर रहा होगा कि लोग उनकी की गई खोजों को सही नहीं मानेंगे। नंबर 16। एक साइंटिस्ट होने के बावजूद भी वो बड़े धार्मिक इंसान थे। उन्होंने खुद लिखा है कि ग्रेविटी हमें ग्रहों की गति के बारे में बताती है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि इन ग्रहों को गति में किसने सेट किया है। ईश्वर सभी चीज़ों को नियंत्रित करता है और जानता है कि क्या है और क्या किया जा सकता है। नंबर 15। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक धार्मिक व्यक्ति होने के साथ न्यूटन ईश्वर पर विश्वास रखने के बावजूद भी न्यूटन भूत, आत्मा और शैतान आदि पर विश्वास नहीं करते थे। नंबर 14। न्यूटन का बाइबल को लेकर बहुत जुनून था। न्यूटन बाइबल को बड़ी ही गहराई से पढ़ते थे, यहाँ तक कि साइंस से ज़्यादा उन्होंने धर्म और इतिहास के बारे में लिखा है। नंबर 13। बाइबल पढ़ने की वजह से ही उन्होंने कुछ चीज़ों को प्रेडिक्ट भी किया। न्यूटन ने अनुमान लगाया था
कि जीसस को सूली एग्जैक्टली 3 अप्रैल 33 AD को दी गई थी। नंबर 12, न्यूटन के अनुमान के मुताबिक ये दुनिया 2060 से पहले ख़त्म नहीं होगी। नंबर 11, कहा जाता है कि न्यूटन ने ये पहले ही बता दिया था कि यहूदी इसराइल को फिर से हासिल करेंगे और उनकी ये भविष्यवाणी सच साबित हुई। नंबर 10, बाइबल को लेकर उनका जुनून इतना ज़्यादा था कि वो जस्ट इसलिए हिब्रू भाषा को सीखने चले गए क्योंकि उन्हें बाइबल में छिपे ग्रंथों को समझना था। नंबर 9, जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैली की डेथ हुई, सेम उसी साल सर इसाक न्यूटन का जन्म हुआ था। नंबर 8, जब न्यूटन का जन्म हुआ था तब वो नॉर्मल नहीं थे। उनका आकार और वज़न बहुत कम था। वो समय से पहले पैदा हुए थे। उनकी मां ने बताया था कि उनका आकार इतना कम था कि वो एक छोटे मग में समा सकते थे। नंबर 7, इसाक न्यूटन के फादर का नाम भी इसाक न्यूटन ही था। नंबर 6, न्यूटन के जन्म से 3 महीने पहले ही उनके फादर की डेथ हो गई थी। नंबर 5, न्यूटन ने आजीवन शादी नहीं की। नंबर 4, न्यूटन की मां चाहती थी कि वे फार्मर बने क्योंकि उनका जन्म भी एक फार्मर फैमिली में हुआ था, लेकिन न्यूटन को फार्मिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। नंबर 3, न्यूटन ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया था कि पृथ्वी गोल नहीं बल्कि अंडाकार है। नंबर 2, जिस एप्पल ट्री से न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया आया था, उस ट्री का वंशज आज भी इंग्लैंड में मौजूद है। हालांकि जो ओरिजिनल ट्री था वो 1815 से 1820 के बीच नष्ट हो गया था। नंबर 1, इसी ट्री के लकड़ी का टुकड़ा सर न्यूटन की तस्वीर के साथ स्पेस में भी भेजा जा चुका है ताकि न्यूटन ने आज हमें और साइंस को जो दिया है उसके लिए उनका आभार व्यक्त किया जा सके और उस एप्पल ट्री को जीरो ग्रेविटी का एहसास कराया जा सके। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। सर आइजैक न्यूटन की ये बातें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।